कोई भी शख्स जब अपना घर बनाने की ख्वाहिश रखता है तो वो सबसे पहले ये चाहता है कि जब वो अपना घर बनाए तो वो किसी ऐसी जगह पर हो जहाँ से उसको तमाम तर शहर में मिलने वाली सहूलियात बआसानी जो है वो मिल सकें। ना सिर्फ दफ्तर जाने का रूट बल्कि वो उसके साथ साथ शॉपिंग सेंटर्स और इसके अलावा जो दीगर सहूलियात हैं जिसमें यूनिवर्सिटीज़ और इसके अलावा अस्पताल, वो तमाम तर एक ऐसी विसिनिटी पे मौजूद हो जहाँ पे इजी एक्सेस हो। और आज हम शाहराह फैसल से मुंसलिक एक ऐसी जगह पर पहुँचे हैं। PCHS में एक नया प्रोजेक्ट है जहाँ शहर के बीच में तमाम तर जो सहूलियात इस जगह से करीब होती है, वहाँ क्या ऑफ़र मिल रही है, प्रोजेक्ट कैसा है और आवाम के लिए इस प्रोजेक्ट में क्या क्या ऑप्शंस मौजूद हैं। चलते हैं और जानते हैं कि इस प्रोजेक्ट की क्या क्या ऑफर्स आपके लिए आई है। ये लोकेलिटी सेंटर ऑफ द कराची है। यहाँ से NMC हॉस्पिटल मुश्किल से 5 मिनट की राइड है। यहाँ से आगा खान हॉस्पिटल मुश्किल से 10 मिनट की राइड है। यहाँ से लियाकत नेशनल हॉस्पिटल बिल्कुल 10 मिनट की राइड है। तारिक रोड जो कि बहुत बड़ी जगह है, खालिद बिन वलीद रोड, आपको यहाँ से हर चीज़ बिल्कुल सेंटर ऑफ द सिटी है। एयरपोर्ट जाना हो तो यहाँ से 20-25 मिनट की सिर्फ राइड है। अगर आपको शहर में जाना हो मेट्रोपोल होटल की तरफ तो यहाँ से 15-20 मिनट है। तो मैं समझता हूँ इट इज़ सेंटर ऑफ द सिटी और बड़ी आइडियल जगह है लोगों के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह मेन शाहराह फैसल पे है और शाहराह कायदीन का बिल्कुल कॉर्नर है और ये 4 साइड कॉर्नर प्लॉट है। तो इसी तरीके से हमने इस पे काम किया है कि ये एक ऐसी चीज़ हो कि आते जाते लोगों को लगे कि कराची में कोई चीज़ बन रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं शाहराह फैसल और शाहराह कायदीन के संगम पर और ये प्रोजेक्ट है रोशन रेजिडेंशिया, जिसमें 20 मंजिला ये इमारत है जिसमें 5 फ्लोर जो हैं वो पार्किंग के रखे गए हैं, जबकि उसके अलावा जो 15 फ्लोर हैं उन पे 2 टावर्स हैं, जिसमें एक टावर में जो है वो 3 बेडरूम वाली कैटेगरी के अपार्टमेंट्स रखे गए हैं, जबकि दूसरी बिल्डिंग में 4 बेडरूम वाली कैटेगरी के जो है वो अपार्टमेंट्स हैं। इन अपार्टमेंट्स में कैसा लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो फ्राहम किया जा रहा है वो अंदर चल के ही देखते हैं। कि हमने आज से 3 साल पहले ये प्रोजेक्ट अनाउंस किया था। ऐसा प्रोजेक्ट अनाउंस किया था कि हम चाहते थे कि एक अच्छा प्रोजेक्ट बनाएं और उसकी क्वालिटी अच्छी बनाएं। विसिनिटी बड़ी अच्छी है ये सिंधी मुस्लिम हाउसिंग सोसाइटी में, और हमारा एक एम था कि हम एक अच्छी चीज़ बनाएं जिसके अंदर दुबई की तर्ज की हम बेलकोनीज़ बनाएं, जिसके अंदर हम जैसे हमने इंटरवुड के दरवाजे लगाए। हमने इसकी बुकिंग 3 साल पहले की थी 2022 में, और हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला 3 से 4 महीने में हम ये प्रोजेक्ट दे देंगे, क्योंकि हमारा सिर्फ इलेक्ट्रिक का कनेक्शन बाकी है और हमारा कंप्लीशन बाकी है जो प्रोसेस के अंदर है। देखिए ये दूसरे प्रोजेक्ट से बड़ा फ़र्क है। इसके अंदर हमने जो बालकोनीज़ दी हैं वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की दी हैं और 100% इसके अंदर लेमिनेशन कांच लगा है। यहाँ पर हमने बिल्कुल डिफरेंट किया है कि पूरी वॉल्स पे हमने बाथरूम डिज़ाइन करके कराए, डबल हाइट वाले हैं। और यहाँ पे हमने एक चीज़ की है कि जो एल्युमिनियम की जो खिड़कियाँ हैं ना वो वॉल टू वॉल हमने बनाई है। इसकी वजह यह है कि देखिए आप जितना फैसिलिटेट करेंगे ना लोगों को, इतना लोग आपकी चीज़ को पसंद करेंगे। हमने यहाँ वार्डरोब्स दी हैं एल्युमिनियम की जो डिफेंस के बंगलों में लगती हैं। हमने यहाँ किचन दिया है और हम ये चाहते हैं कि यहाँ बिल्कुल हमने हर फ्लोर लॉबी बनाई है, और लॉबी हमने इस तरह की बनाई है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि एक अच्छे आर्किटेक्ट से और एक बहुत अच्छी लॉबी बनाई है। लॉबी तो हम पहले भी फ्लोर लॉबी जो बनाते थे, ये कोशिश की है कि ये हमारा जो प्रोजेक्ट है ना ये दूसरों से डिफरेंट हो। फिर हमने एक और बहुत अच्छी ट्राई की है कि हमने लिफ्टें मंगाई हैं। इसमें हमने 2 लिफ्टों के जो ग्राउंड है उसके अंदर हमने कांच दिया लेमिनेशन, जो कि यहाँ पे आज तक किसी ने रेसिडेंशियल नहीं दिया होगा। तो अब हम ये देखते हैं कि हमारे फ्लोर ग्लास में कितनी कामयाबी होती है, क्योंकि रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट तो कितनी कामयाबी नहीं होती है। हमारा सिर्फ एक ही मोटो है कि क्वालिटी कंस्ट्रक्शन करें, एक अच्छी चीज़ दें। 2 टावर्स हैं, एक टावर के अंदर 4 बेड के 2 फ्लैट बनाएं, जिसका स्क्वायर फीट एरिया है ऑलमोस्ट 27 तो 2750 सिंगल, और दूसरा टावर जो हमने बनाया है उसमें 4 दिए हैं हमने 3 बेड के, और उसका तकरीबन एरिया है 2000 स्क्वायर फीट। तो हमने ये काम किया है कि 2 टावर कर दिए और दोनों की इंडिविजुअल लॉबी कर दी है। और हमने ये किया है कि जैसे 4 बेड होते हैं उसकी पार्किंग सबकी साथ है, और इसका जैसे प्ले एरिया है, जिसका जिम है और इसकी मस्जिद है, ये सब हम कोशिश कर रहे हैं कि बिल्कुल इंटरनेशनल तरफ पे ले जाए। अच्छा जी, तो ये है 3 बेडरूम वाला अपार्टमेंट और एक फ्लोर पे तकरीबन 3 अपार्टमेंट मौजूद हैं। और क्या यहाँ पे स्ट्रक्चर रखा गया है वो आपको दिखाते हैं।
तो ये लेफ्ट हैंड पे अपार्टमेंट में एंटर होते ही जो है वो एक ड्राइंग रूम है और उसके साथ ही अटैच बाथरूम जो है वो इसमें दिया गया है, ताकि जो आपके आने वाले मेहमान वगैरह होते हैं उनको भी फैसिलिटी जो है वो मिलती रहे। पर उसके साथ साथ ही अगर जब मूव होते हैं घर की राइट वाली डायरेक्शन में, तो राइट में एंटर होते ही लेफ्ट पे जो है वो आपको यहाँ पे किचन मिलता है और उसके पीछे आपको जो है वो एक कुकिंग एरिया भी जो है वो छोटा मिलता है, ताकि उसमें आप जो अपनी पकाने की सहूलियात हैं उनको भी जो है वो पूरी तरह से अवेल कर सके। तो ये मिलती है किचन और उसके साथ ही फिर लिविंग एरिया जो कि डाइनिंग एरिया कहलाता है। और डाइनिंग एरिया जहाँ पे टीवी और इसके अलावा फैमिली की बैठने की जो जगह होती है वो एक फैमिली हॉल दिया गया और उसके साथ व्यू जो है वो बड़ा ज़बरदस्त है, क्योंकि यहाँ से शारा फैसल तक जो है वो आपको व्यू मिल रहा है और काफ़ी टॉप नॉच व्यू है। तो वो आप देख सकते हैं कि ये जो व्यू है इसके भी यहाँ पे जो है वो बड़ा कमाल का है। इसके साथ साथ फिर अगर हम अपार्टमेंट में इसमें मूव करते हैं तो तकरीबन 3 बेडरूम पर ये अपार्टमेंट मुश्तमिल है, जबकि 2 साइड पे 2 जो है वो बेडरूम जो लेफ्ट साइड पे दिए गए हैं 2 बेडरूम्स, जबकि 1 बेडरूम राइट साइड पे है। ये एक बेडरूम है जो कि लिविंग एरिया के साथ ही मौजूद है। इसका भी जो व्यू है वो बहुत क्लासिक व्यू है और तकरीबन हर अपार्टमेंट यहाँ पे ये है कि कॉर्नर जैसा ही है, तो वो जो व्यू मिल रहा है आपको वो बहुत अच्छा है। इसके साथ ही यहाँ पे इस बेडरूम में चेंजिंग एरिया और बाथरूम मौजूद है। फिर ये जो बताया जाता है कि मास्टर बेडरूम है जिसमें ना सिर्फ रूम के साथ एक बाथरूम मौजूद है, उसके अलावा चेंजिंग एरिया मौजूद है और फिर वार्डरोब भी जो है वो इसमें दिया गया है पहले से एक बड़ा वार्डरोब, जिसकी आपके बाद उसके बाद जो है वो आपको फिर रूम में किसी दूसरे वार्डरोब की ज़रूरत नहीं रहती। और इसका भी जो व्यू है वो भी शारा फैसल को जो है वो फेस कर रहा है। शहर का पूरा जो नज़ारा है बड़ा खूबसूरत वो नज़र आ रहा है। दूर दूर तक कई ऊंची जो इमारतें हैं वो भी दिखाई दे रही हैं। तो बेडरूम से ना सिर्फ आप हवा और रोशनी भी ले सकते हैं, बल्कि खूबसूरत नज़ारे जो कराची शहर के हैं वो भी आपको यहाँ देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद फिर तीसरा बेडरूम है जो कि वो लास्ट में नज़र आ रहा है और इसमें भी व्यू वही मौजूद है कि आपको शहर का खूबसूरत व्यू, नीचे PCHS सोसाइटी का खूबसूरत व्यू जो है वो दिखाई दे रहा है। और इसके अलावा जो बिल्डिंग्स हैं कराची की, जो हाई राइजेस बिल्डिंग्स हैं वो काफ़ी सराउंडिंग में नज़र आती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो अभी सब्सक्राइब करें। ओवरऑल जो अगर रूम की बात करें तो रूम्स के साइजेस को भी देख सकते हैं आप कि वो भी बड़े ज़बरदस्त किस्म के रखे गए हैं। और इसके साथ साथ जो फ्लैट का ओवरऑल कवरिंग एरिया है वो एक फैमिली के लिए बहुत ही हेल्दी कवरिंग एरिया है। अच्छा जी, इस वक्त हम पहुंचे हैं रोशन रेजिडेंसिया के एक ऐसी बिल्डिंग में जिसमें सिर्फ एक फ्लोर पे 2 अपार्टमेंट मौजूद हैं और 4 बेडरूम के ये अपार्टमेंट है। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टेप्स के साथ ही 2 अदद लिफ्ट्स हैं जो कि हर फ्लोर पे मौजूद होंगे। और यहाँ पे एक तरफ लेफ्ट पे अपार्टमेंट है जबकि एक तरफ राइट वाला अपार्टमेंट है। अपार्टमेंट में क्या ऑफर कर रहे हैं वो आपको दिखाते हैं। जैसे ही अपार्टमेंट में एंटर होते हैं तो लेफ्ट की तरफ जो है वो ड्राइंग रूम का ऑप्शन मिल जाता है कि जो आपके गेस्ट आते हैं उनको आप यहाँ बिठाएं। और अच्छा बड़ा कवरिंग एरिया पे ड्राइंग रूम है, जबकि इसका जो व्यू है वो शहर से PCHS की तरफ खुलता है और इंतहाई खूबसूरत जो है वो यहाँ से मंजर है। आपको हिल पार्क का भी जो है वो व्यू नजर आ रहा है। राइट साइड पे इस अपार्टमेंट में जो है वो इसका पहला बेडरूम है, जबकि इसके साथ ही पाउडर वॉशरूम भी मौजूद है कि जो आपके गेस्ट वगैरह आते हैं उनको यहाँ पे जो है वो बाथरूम ले जाया जा सकता है। यहाँ पे बेडरूम है जिसके साथ एक अटैच बाथ और एक अटैच वार्डरोब है विद जो है ग्लास डोर। इसके साथ ही मल्टीपल जो है वो इसमें ज़ाहिर है हमने बताया कि आपको 4 बेडरूम का ये अपार्टमेंट है। तो ये जो इसका कवरिंग एरिया है इसमें आप देखें कॉरिडोर बना है। फिर कॉरिडोर में यहाँ पे एक और ये बेडरूम है जो कि सेकंड बेडरूम है इस अपार्टमेंट का और इसके अंदर भी बाथरूम और कवरिंग जो इसके साथ चेंजिंग एरिया है और वार्डरोब है वो तमाम तर चीज़ें इसमें भी मौजूद हैं। और इसके साथ भी व्यू जो है वो इस अपार्टमेंट में हर तरफ से जो है वो आपको देखने को मिल रहा है कि एक तरफ आपके जो है वो शारा कायदीन है, दूसरी तरफ आपको PCHS का व्यू मिलता है। ये जो है वो स्टोर एरिया दिया गया है इसी अपार्टमेंट के बिल्कुल सेंटर कॉरिडोर में ही दिया गया है। फिर जब मजीद मूव करते हैं तो राइट पे एक बेडरूम है जो कि शारा फैसल की तरफ खुलता है और इस बेडरूम में भी एक जो है वो अटैच बाथ है और इसके साथ चेंजिंग एरिया है। और व्यू इस तरफ जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है क्योंकि यहाँ से शारा फैसल और उससे मुंसलिक जो एरिया है वो आपको नज़र आता है। और इसके साथ फिर इसी अपार्टमेंट में मजीद मूव करते हैं तो यहाँ पे इसी बेडरूम के बिल्कुल जस्ट ऑपोजिट
किचन का व्यू मिलता है, और किचन जो है वो लिविंग एरिया के साथ ही रखा गया है, और पीछे जो डर्टी क्लीनिंग एरिया है वो उस किचन की बैक साइड पे दिया गया है, जो कि शहीद मिल्लत रोड पे ही खुलता है। ये लिविंग एरिया है, और लिविंग एरिया का जो व्यू है वो 3 साइड कॉर्नर है। यहाँ से एक तरफ शहीद मिल्लत रोड, शारा कायदीन, PCHS, सिंधी मुस्लिम और शारा फैसल, ये तमाम तर व्यूज़ जो हैं वो इस जगह से तब नज़र आ रहे हैं। और आखिरी फिर जो बेडरूम है वो भी इसके साथ ही अटैच्ड है। तकरीबन 5 वॉशरूम्स और इसके साथ 4 बेडरूम्स और एक लिविंग एरिया, एक ड्राइंग रूम। तो ये तकरीबन बड़ा अपार्टमेंट है, और इस तमाम तर अपार्टमेंट के जो साइड्स हैं वो आप देख रहे हैं कि कॉर्नर है, और यहाँ पे तमाम तर जो फैसिलिटीज़ हैं इस अपार्टमेंट में वो मिल रही हैं। प्राइजेज हमने बड़ी अट्रैक्ट की थी। थोड़ा सा प्राइस हमारी बाज़ार में महंगी है, और आज मैं समझता हूँ कि हमारा जो फ्लैट है 4 बेड का, इस पर ऑलमोस्ट 12 to 15 मिलियन ओन है, और जो 3 बेड का फ्लैट है इसके ऊपर कम से कम इस वक्त 7 to 10 मिलियन ओन है। मैंने ऑफ़र किया था 5 करोड़ रुपए के अंदर 3 बेड और 6 करोड़ रुपए के अंदर 4 बेड। मैं समझता हूँ हैंड ओवर होने में इसकी प्राइस बहुत ऊपर होगी। हमने पिछले प्रोजेक्ट्स दिए हैं 2.5 करोड़ रुपए के अंदर डिलीवरी दी थी, आज उसका 9 करोड़ रुपए भाव है। इसके अलावा हमने 3 बेड दिए थे शहीद मिल्लत रोड पे 2 करोड़ रुपए में, आज उसका भाव है 7 करोड़ रुपए। और हमने दिए थे 2.5 करोड़ रुपए वहाँ भी, तो उस वक्त उसका रेट है 7.5-8 करोड़ रुपए। तो बड़ी अप्रिसिएशन लोगों को मिली है। क्वालिटी काम करते हैं, दूसरों से हट के काम करने की कोशिश करते हैं। एज ए चेयरमैन आबाद में ये कहूँगा कि आबाद एक बहुत ही रिलायबल और एक बहुत ही अच्छा इदारा है, बिल्कुल अपने बिल्डर्स के लिए फैसिलिटेट करता है, क्योंकि विदाउट द मेंबरशिप ऑफ आबाद यू कैन नॉट रेज कंस्ट्रक्शन। ठीक है, आप वर्टिकल कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, और आबाद ये उसकी गारंटी देता है कि कंस्ट्रक्शन की गारंटी आबाद जिन मेंबर्स जो एलिजिबल होते हैं इनको देता है। तो देखिए, मैं ये कहूँ कि आबाद के प्लेटफॉर्म से आबाद हर चीज़, चाहे कोई भी चीज़ हो, आबाद अपने मेंबर्स को फैसिलिटेट करता है जो कि जेन्युइन हो। नॉन जेन्युइन का जैसे हमारे यहाँ है, अगर कंप्लेंट्स होती हैं तो वो कंप्लेंट्स को भी हम एड्रेस करते हैं और ये कोशिश करते हैं कि उसको सॉल्व करें। तो मैं समझता हूँ अगर 100 कंप्लेंट में से 90% कंप्लेंट्स हम आबाद में ही रिजॉल्व कर देते हैं, क्योंकि लोगों को फैसिलिटेट करे, एक इदारे का अच्छा नाम हो। दूसरा, जैसे हमारे नए बिल्डर्स आते हैं तो मैं नए बिल्डर्स को एक ही चीज़ कहूँगा, देखें फैसिलिटेशन से दें, कोशिश करें लोगों को टाइम पे डिलीवरी दें, अच्छी डिलीवरी दें, तो इंशाल्लाह ताला अगर आपका पहला प्रोजेक्ट होगा तो आपके 4 प्रोजेक्ट आप और बनाएंगे और लोगों में आपकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी, आपके नाम की रिस्पेक्ट बढ़ेगी। अप्रूवल देखनी चाहिए ड्राइंग, इसके बाद सेल एनओसी देखनी चाहिए। सेल एनओसी मिलती है जब आबाद इसकी गारंटी देता है फॉर कंस्ट्रक्शन। तो मैं समझता हूँ सेल एनओसी तक, इसके बाद अगर कोई खुदा ना खास्ता नहीं देता है तो मैंने आपको यही कहा, कंप्लेन हमारे पास आती है तो मिनिमम उसको सेल एनओसी और मिनिमम इसको अप्रूवल तक, कंप्लीशन तो बिल्डिंग कंप्लीशन के बाद मिलता है। तो जब अप्रूवल मिलता है तो मैं समझता हूँ 90% वो सारी रिक्वायरमेंट जो है, सारी एनओसीज है पूरी हो जाती है जब इसको अप्रूवल और स्टार्ट ऑफ वर्क का मिलता है। और सेल एनओसी जब मिलती है जब यू कैन कंप्लीट ऑल द फॉर्मेलिटीज। इसके बाद जब ये बिल्डिंग बनाता है तो बिफोर पोजीशन टू द हमको वो इसकी कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेनी पड़ती है। तो ये बिल्कुल सिंपल काम है, ये चीज़ें ज़रूरी हैं। PCHS का इलाका आप ले लें, शहीद मिल्लत का आप इलाका ले लें, शहर में जितनी भी प्रॉपर्टी है, क्लिफ्टन आप ले लें, इस वक्त तो बहुत महंगी हो गई है। और जिस तरीके से ये महंगी हुई है इसी तरीके से फ्लैट महंगे हो गए, दुकानें महंगी हो गई, आगे भी ये लगता है कि और महंगी होंगी क्योंकि प्लॉट्स अवेलेबल नहीं है। दूसरा एक बहुत बड़ा है कि कमर्शलाइजेशन बैंड हो गई है। जब एक गवर्नमेंट ने लेजिस्लेशन के तौर पे एज पर लेजिस्लेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आपने कमर्शलाइजेशन अलाउ किया, आपने जब कमर्शलाइजेशन अलाउ किया तो हमारे बिल्डरों ने प्लॉट लिया, और जब हमारे बिल्डरों ने प्लॉट लेके सारे प्रोसेस कंप्लीट कर दिए तो एट वंस आपने इसको बैंड कर दिया। एक बिल्डर का क्या कसूर है कि जो एज पर लेजिस्लेशन ऑफ पाकिस्तान कि ये रूल्स हैं एंड यू हैव टू फॉलो द रूल्स, आप कमर्शलाइजेशन करें और आप बिल्डिंग बनाएं। लोगों की बहुत इन्वेस्टमेंट स्टक हो गई है, लोगों का बहुत कॉन्फिडेंस से लूज़ कर दिया है लोगों ने, काफ़ी साल से ये रुका हुआ है और उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमको रिलीफ इसमें मिल जाएगी जो कि मिलनी चाहिए। तो फिर लोगों के पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, काफ़ी ऐसे प्लॉट्स हैं जो कि कमर्शलाइजेशन बाकी है तो उस वक्त आ सकती है। इस वक्त तो मैं समझता हूँ प्लॉट है बहुत कम है शहर में, मैं समझता हूँ 10-15 तो बन रहे होंगे इस वक्त।